हे फैमिली, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और हम भी महादेव की कृपा से अच्छे हैं। तो मॉर्निंग का टाइम है, हस्बैंड जा चुके हैं अपने काम पे और अपने लिए हम बना रहे हैं नाश्ता। और ये देखिए कितनी सारी पालक तोड़ के रखे गए हैं। उनको पता नहीं हरी सब्जियां मतलब मेरे हस्बैंड को कितनी ज़्यादा पसंद है, आपको नहीं बता सकते। वो सर्दी हो या गर्मी, उनको मतलब हरी सब्जियां बहुत ही ज़्यादा मेरे पतिदेव को पसंद है। तो पालक तोड़ के गए हुए हैं और कह गए कि तुम खाना या ना खाना, लेकिन मेरे लिए पालक की सब्ज़ी बना के रखना। तो कहीं कचौड़ी, कहीं पकौड़ी, मतलब कुछ ना कुछ हरी सब्जियों का बनाते ही रहते हैं। तो आज बनाई हुई थी सुबह सुबह बथुआ की कचौड़ी नाश्ते में। तो वही हस्बैंड मतलब जा चुके हैं अपने काम पे और बेटा के लिए भी बना के रख दी है, क्योंकि आज बहुत सारा काम है। तो काम तो हो ही जाता है, लेकिन हमें क्या है ना, कचौड़ी, पराठा या मतलब पकौड़ी चाय के साथ ही हमें ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो मेरी चाय बन चुकी है और अपने लिए हम छान ले रहे हैं चाय। बेटे के लिए रख दी है, अभी वो फ्रेश होने गया है, उसके बाद वो भी चाय पिएगा। तो इसकी वजह से एक साथ ही बना ली थी। और पहले पियेंगे पानी। क्या होता है ना, पूजा पाठ में जैसे देर हो जाती है तो सुबह पानी तो हम पूजा के बाद में ही पीते हैं। बहुत ही कम होता है जो सुबह पी लें, नहीं तो मतलब पूजा पाठ के बाद ही पीते हैं। लेकिन देर हो जाती है तो फिर पानी तक पीने का टाइम नहीं मिलता, चाय तो बहुत दूर की बात है। तो ये हमने बनाए हुए हैं सोंठ और गुड़ के लड्डू, आपने मेरे पिछले वाले ब्लॉग में देखा होगा। तो पहले वो खा के हमने लड्डू, पानी पिया। मतलब कुछ भी मीठा मिले, वैसे तो सर्दियों में खैर गुड़ फ़ायदा ही करता है। तो वही जो लड्डू बनाए हुए थे वही लड्डू हमने एक खा के पिया पहले पानी। और पानी पीने के बाद अब सुकून से करते हैं नाश्ता। नाश्ता करने के बाद अपना काम करेंगे शुरू, क्योंकि बहुत ज़्यादा सारी मतलब पूरी व्यवस्थाएं अस्त व्यस्त हो जाती हैं, पूरा घर मतलब व्यस्तता हो जाता है और जाने के बाद ही अच्छे से हो पाता है। तो मेरा बेटा फ्रेश होके आ चुका है, रूम में कुछ कर रहा है। ये बाहर वाला मतलब उसी का रूम है, वो अपने हिसाब से ही वो मतलब रखता है। तो उसके बाद ही चलिए अब वो नाश्ता कर रहे हैं अंदर वाले कमरे में बेटू। तो हम यहाँ पे बिस्तर वगैरह रख देते हैं, इतना सारा काम हो जाता है। और अभी आपको दिखाएं, छत इतनी ज़्यादा गंदी पड़ी हुई है, छत भी अभी सही से करना है। और आप देख रहे हैं मेरे यहाँ अभी भी मतलब कितनी ज़्यादा धूप होने लगी है, फिर भी लेकिन मेरे यहाँ अभी बहुत ज़्यादा ठंडी है, क्योंकि नया घर बना हुआ है ना, तो तराई वगैरह हुई है। और दूसरी बात कि खुला है ना चारों तरफ, तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा ठंडी लगती है। जबकि फ़िलहाल अभी तो खैर काफ़ी कुछ मतलब धूप होने लगी है और सर्दी बहुत ज़्यादा कम हो गई है। लेकिन मेरे यहाँ अभी रज़ाई कंबल वगैरह कुछ भी नहीं रखे हुए हैं, अभी सब लोग मतलब रज़ाई ओढ़ते हैं। तो उधर हमने कमरा भी क्लीन कर दिया है। क्लीन क्या मतलब बिस्तर वगैरह, चादर वगैरह साफ़ कर दी है। और इधर आ गए हैं हम अपनी किचन साफ़ करने, क्योंकि किचन में ही सबसे ज़्यादा हम लोगों का आधा दिन से ज़्यादा हम लोगों का किचन में ही व्यतीत होता है। और किचन से ही शुरुआत होती है सुबह की, तो किचन में ही सबसे ज़्यादा गंदगी भी फैलती है। सुबह तो ये होता है हफ़रा तफ़री में, ना तो कोई चीज़ इधर से उधर रख पाते हैं, बस इधर उधर सब पड़ी रहती हैं। तो इसकी वजह से सबसे ज़्यादा मतलब किचन में ही टाइम लगता है। पहले गैस साफ़ करो, उसके बाद स्लिप वगैरह सारी साफ़ करो, तो एक एक चीज़ साफ़ करनी पड़ती है। और ना साफ़ करो ना तो फिर अच्छा नहीं, मतलब मन नहीं भरता है। तो हमारी किचन साफ़ हो गई है और किचन में लगा दिया है पोंछा। किचन के बाद आ गए अंदर वाले रूम में लगा देंगे पोंछा। और पोंछा के बाद अभी आप देख रहे हैं ये नसेनी आंगन में रखी हुई है, क्योंकि हमने टाड़ में पर्दे निकाले हुए हैं ना, ऊंची है टाड़, तो पर्दे ऐसे नहीं स्टूल वगैरह या मेज़ से नहीं निकाल पाते हैं। तो इसकी वजह से नसेनी रखी हुई है, क्योंकि अभी हमने पर्दे धुले हुए हैं और पर्दे धुलने के बाद डालेंगे। तो इसकी वजह से बार बार निकालने में, ऊपर से उतारने में नसेनी में प्रॉब्लम होती है। तो आप देख सकते हैं मेरा घर पूरा पोछा लग चुका है, पूरा घर हो चुका है क्लीन। और अब नीचे पूरी साफ़ सफाई करके क्लीन अप करके अब जाते हैं ऊपर। ऊपर आपको दिखाते हैं ढेर सारे कपड़े भी पड़े हैं, और कपड़े के अलावा बहुत सारा काम पड़ा हुआ, क्योंकि अभी यहाँ पे समर लगी हुई थी ना, तो यहाँ पे मैंने कपड़े भिगो के निरमा में रख दिए हैं। जब तक ये कपड़े फूलेंगे ना, थोड़ी देर जैसे कपड़े भिगो के रख दूँ ना निरमा में, तो अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। तो उधर मेरे कपड़े फूल रहे हैं और इधर हम भरने लगे हैं। देख सकते हैं कितनी ज़्यादा छत में पूरा, क्योंकि क्या होता है ना, जब नया नया मकान बनता है बहुत सारा सामान की ज़रूरत पड़ती है। और कहाँ से मांगो, नई एरिया, नई जगह,
तो ये होगा कि सब चीज़ लेते जाओ और ड्रम वगैरह ये लेते गए। अब रखने में प्रॉब्लम हो रही, उतनी ही जगह कहाँ रखा जाए, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, हमेशा के लिए मतलब ये चीज़ें हो जाती हैं। अब आगे मतलब मकान बनेगा या अगल बगल किसी को ज़रूरत पड़ेगी तो प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि हमें तो नए नए में यहाँ तो बहुत सारी प्रॉब्लम हुई। तो ये रखी हुई थी मोहरम, क्योंकि नीचे अभी समर का काम हुआ था तो उन लोगों ने मोहरम पाइप के अगल बगल फंसाया था कि पाइप हिले ना, जो पाइप था ना समर वाला वो पाइप हिले ना, इसकी वजह से उन लोगों ने मोहरम भरी हुई थी। तो मोहरम अब निकाल के पूरा पाइप अच्छे से मतलब हो गया है समर, तो ये मोहरम ऐसे बेकार हो जाती, तो इसकी वजह से हमने कहा बोरी में भर के रख दें। हस्बैंड के सारे कैसे मतलब छोड़ दें, हर एक वो तो सुबह चले जाते हैं तो उनके सारे काम नहीं छोड़ सकते, मतलब करना पड़ता है। क्या करें, वो अगर घर पे रहें तो चलो कोई बात नहीं, तो इसकी वजह से खुद करना पड़ता है सारे काम। तो यहाँ मेरे लड्डू गोपाल के कपड़े भी सूख रहे हैं और कपड़े भी इधर धुल के डाल दिए हैं। देख सकते हैं चादर वगैरह सारी रेलिंग में बाहर फैली हुई हैं, और जितनी भी डोरी थी मतलब इतने ज़्यादा कपड़े हो गए थे कि रेलिंग में हमें फैलाने पड़े, और चादर वगैरह शॉल वगैरह रेलिंग में फैलाए। और यहाँ पे मेरे पेड़ पौधे लगे हुए हैं, एक में गुड़हल का पेड़ लगा हुआ है और तुलसी माता अभी सर्दियों की वजह से सब मुरझा गई हैं, अब छोटी छोटी पत्तियां आनी शुरू हो गई हैं। तो मेरी डोरी कपड़ों वाली सारी डोरियां भरी हुई हैं और मेरे लड्डू गोपाल के कपड़े भी सूख गए हैं साथ में। उसके बाद हमने नहाया, क्योंकि इतनी ज़्यादा गंदे हो गए थे, ऊपर साफ़ सफाई की थी छत की, तो दोबारा से फिर नहाया। और नहाने के बाद अब हो गया है टाइम है शाम का 4 बजा है, चाय वगैरह पी चुके हैं और अब हम पीस रहे हैं मिर्च। हरी मिर्चें आती हैं ना तो उससे क्या होता है ना कि जैसे ज़्यादा यूज़ नहीं हो पाती फिर दोबारा से आ जाती हैं, तो वो मतलब सुखा लेते हैं धूप में और उसके बाद मिक्सी में पीस लेते हैं। जो मार्केट वाली लाल मिर्च होती है ना, तो वो ज़्यादा मतलब नुकसान करती हैं। ये हरी मिर्च घर में सुखा के इतनी ज़्यादा नुकसानदायक खैर नहीं करती हैं। तो हम हमेशा से शुरू से ही मतलब गाँव में भी थे, ससुराल में तब भी यही करते थे। जैसे ढेर सारी मिर्च आ गई और उतनी यूज़ नहीं हो पाती हैं, क्योंकि मेरे यहाँ मतलब बहुत ही कम मात्रा में मिर्च खाया जाता है, तो हम पीस लेते हैं। तो मेरी मिर्च पिस चुकी हैं, इसका कलर ज़रूर मतलब नहीं आता है रेड, तो आप कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं या इसमें मिला के रख सकते हैं। तो देख सकते हैं हमारी मिर्च पिस चुकी है और सारे मसालदानी के ख़त्म हो चुके थे, तो मसालदानी में मसाला भी सारे मसाला भरे। तो हमने सोचा कि लाओ ये मतलब मिर्ची पाउडर भी भर दे। क्या होता, वैसे तो खैर हरी मिर्ची ज़्यादातर यूज़ होती हैं, लेकिन कभी जल्दबाजी में कुकर या कढ़ाई चढ़ा दी और उसके बाद मिर्च काटना भूल गए, तो फिर ये होता लाल मिर्ची जल्दबाजी में डाल दो। तो यहाँ पे हमने मसालदानी में मसाला मेरा भर चुका है और चाय भी मेरी पी चुकी है। अब चलिए करते हैं शाम के खाना की तैयारी। तो शाम के खाना में आज बन रहे हैं मीमोज़, जो कि आपको नेक्स्ट ब्लॉग में वीडियो देखने को मिलेगा, तो वीडियो मेरा ज़रूर देखिएगा। ये देखिए अभी फ्राई नहीं की है, हस्बैंड को क्या है ना, मेरे यहाँ ज़्यादातर मतलब बॉयल तो कम ही अच्छे लगते हैं, लेकिन क्या है ना हमें भी और मेरे बेटे को और मेरे पति देव को भी जो वो होते हैं ना मीमोज़, तो फ्राई वाले ही अच्छे लगते हैं। तो 4 हमने मतलब इस बार मीमोज़ बनाए अलग तरीके के। तो जो ग्रीन 2 प्रकार का आटा लगाया था, ग्रीन एक और एक ये मतलब मैदा 2 प्रकार की लगाई थी, एक ग्रीन एक वाइट। तो मेरे मीमोज़ बन गए हैं, चलिए मीमोज़ खा लेते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।